उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई जगहों पर जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर पीपीपी मॉडल से हेलीकॉप्टर से दर्शन कराए जाएंगे और नज़ारा लोगों को कराया जाएगा। बात करते हैं उनसे। सर, एक शासनादेश जारी किया है आपने, तो ये कहाँ कहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि पीपीपी मॉडल से हेलीकॉप्टर से लोग जो है वो देख सकेंगे, घूम सकेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी 2 सरकार बनने के बाद जो संकल्प लिया गया था कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से और खासकर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे अट्रैक्टिव स्टेट बनाने का काम सरकार करेगी। उसी के क्रम में चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, बाई वाटर कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, उसको सुदृढ़ और मजबूत करने का काम सतत और निरंतरता के साथ किया जा रहा है। पहले चरण में हम लोगों ने गोवर्धन और आगरा 2 हेलीपोर्ट ट्रिपल पी पर स्वीकृत करने का काम किया था और वो शीघ्र ही वहाँ सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। दूसरे चरण में हम लोगों ने नैमिषारण्य, अयोध्या और बनारस इन 3 को टेकअप करके ट्रिपल पी पे हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाएं आम पर्यटक को सुलभ कराने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी उस पर आगे काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आगे भी जो हमारे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हैं, चाहे प्रयागराज हो, हमारा देवी पाटन हो, विंध्यवासिनी हो, चित्रकूट हो, इनको भी अगले चरण में अन्य अन्य जो हमारे डेस्टिनेशन धार्मिक तीर्थ स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं उनको भी इसी अनुसार ट्रिपल पी पर हेलीकॉप्टर सेवा हेलीपोर्ट बना करके शुरू करने का काम करेंगे। प्रयास ये है कि आम पर्यटक को, आम श्रद्धालु को एक सहजता की स्थिति उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिए मिले, आसान आवागमन मिले और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर सकें, टूरिज्म कर सकें और बेहतरीन सुविधाओं के साथ कर सकें। ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा था। आज उन्होंने अपने ट्विटर पे सर्वेंट नाम के आगे लगा लिया। कल बयान भी दिया कि हम जनता के सर्वेंट हैं। तो ये जो वार शुरू हुआ है इस तरह का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी कभी भी बचपने जैसी टिप्पणियां करने की आदत है। किसी भी विषय पे कहीं भी कुछ भी किसी को टिप्पणी करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ नेता प्रतिपक्ष हैं और एक भले ही वो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को हैं वो, तो उनको मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी और हल्की टिप्पणियों से बचना चाहिए। एक सवाल और था। शिवपाल यादव से कल बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपके डीएनए में अराजकता है, शायद इसीलिए गेट फांदे, तो कहा कि वो चाहे जयवीर सिंह हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, इन लोगों ने कभी एक दल में स्थायी तौर पर ये रहे नहीं और इन लोगों की बात करना ही बेकार है। इस तरह के बयान उनके आए। निश्चित रूप से यही बयान तो उनको अपना ले डूबेंगे। अच्छा है, उनकी अपनी सोच, उनकी मानसिकता के लिए उन्हें प्रणाम, उन्हें धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। एक और सवाल था कि तमाम देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार अटैकिंग मूड पे हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवरिया की घटना हुई, अब वहां पर वो जा रहे हैं मिलने के लिए परिवारों से, दोनों परिवारों से मिलेंगे। कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, एक परिवार के साथ अपना कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, हम दोनों परिवारों से मिलेंगे, जो दोषी हो उसको सजा दे, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए, सरकार निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर प्रशासन कार्रवाई करता है। घटनाओं पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और वो आगे भी करेगी। ये विषय अलग है कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष की सक्रियता बढ़ी हुई है, उसके लिए उन्हें मुबारक हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के परिणाम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। ये अपना उछलकूद करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, जो ये बयान दिया कि एक तरफा कार्रवाई है, तो ये ऐसा तो नहीं कोई जातीय समीकरण रहा हो, इस वजह से ये कह रहे हैं? मैं फिर पुनः वही दोहरा रहा हूँ कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो निर्दोष है उसको न्याय देगी। किसी भी तरह की कोई राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, जाकर कार्यकर्ताओं से अपने संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं 80 की 80 अब की हरा देंगे। अब दो जगह शाहजहांपुर और यहाँ का प्रोग्राम भी लगाया है हरदोई का अखिलेश यादव। अच्छा है, करना भी चाहिए। राजनीतिक दल हैं तो उनका दायित्व है कि अपनी पार्टी को
मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार सक्रियता बनाए रखना किसी भी राजनीतिक दल का जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं, करें। और लेकिन परिणाम वही आने वाले हैं जो विधानसभा में उससे पहले उन्होंने केवल शपथ बाकी रह गई थी और बाकी सब सरकार गठन करके पोस्टिंग और नियुक्तियां करके सब हो गया था। वही असर यहाँ होगा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, 80 पे कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय कोई विपक्ष के लिए स्कोप नहीं है। एक आखिरी सवाल और था, अयोध्या में दीपावली आ रही है चूंकि, तो अयोध्या में पर्यटन विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि पिछली बार देखा गया था भव्य दीपावली मनाई गई थी, और अब की क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, चूंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने 17.5 लाख रुपए 17.5 लाख दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ने का काम किया था। इस बार भी हम लोग 21 लाख से दिए जला करके, 21 लाख से ज़्यादा दिए जला करके अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। और इसके साथ ही साथ अन्य भी जो कार्यक्रम होंगे पिछली बार से भी ज़्यादा भव्यता और दिव्यता के साथ होंगे। वहाँ जो लेजर शो वगैरह की अस्थायी व्यवस्था रहती थी, उसको भी हम लोग स्थायी रूप से वहाँ जो भी श्रद्धालु जाएं, जो भी पर्यटक जाएं, वो 12 महीने भगवान राम के जन्म से लेकर जो भी जीवन शैली से परिचय कराने का काम लेजर शो के द्वारा स्थायी रूप से हम कराने जा रहे हैं। तो 12 महीने 365 दिन वहाँ लगातार सतत रूप से कार्यरत रहेगा। और दीपावली से पहले हमारा प्रयास है उसको हम शुरू करा पाएँ। और इसके साथ ही साथ अयोध्या को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए लगातार सतत रूप से काम चल रहे हैं। उसमें ज़्यादातर योजनाओं का प्रयास है कि हम लोग जब लोकार्पण की तिथि हो उससे पहले जितना मैक्सिमम हो पाए वो योजनाओं का पूर्णता दे सकें, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि लास्ट ईयर से इस साल के कार्यक्रम और भव्य दिव्य होंगे, और भव्य दिव्य अलौकिक अयोध्या का स्वरूप दे करके विश्व स्तरीय नगर अयोध्या बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत जयवीर सिंह जी को सुना। 21 लाख दिए अब की प्रज्वलित किए जाएंगे। इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड सरकार खुद तोड़ने जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जो है वो दर्ज कराया जाएगा। पहले 17 लाख दिए जलाएगा और इस बार 21 लाख जलाने का टारगेट दिया गया है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।